दोस्तों, बुड्ढा गुजर नामी ये शख्स लाहौर का हकीकी मानों में ये एक डॉन था। इस शख्स ने लाहौर में कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तवान जैसी वारदातें की। इसके वालिद 1947 में भारत से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे। इस शख्स का नाम बुड्ढा इसलिए पड़ा कि इसकी माँ प्यार से बुड्ढा कहती थी। बुड्ढा गुजर जब 2 साल का था तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया। 14 साल की उम्र में इसने लाहौर में काश्तकारी शुरू की। इसकी जमीन के साथ ही एक जमीन लाहौर के मशहूर सियासतदान कब्जा ग्रुप की थी। इनकी दुश्मनी का आगाज तब हुआ जब इन 2 ग्रुपों में जमीन को पानी देने का मसला खड़ा हुआ। यह झगड़ा काफी हद तक बढ़ चुका था और एक दफा बुड्ढे गुजर की माँ इसको जमीनों में खाना देने के लिए आई तो मुखालफीन ने इसकी माँ को कत्ल कर डाला। यह कत्ल कुल्हाड़ी के जरिए किया गया था। यह स्टोरी हम आपको सुनाते रहेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1972 में बुड्ढा गुजर ने मुखालफीन को धमकियां दी, लेकिन मुखालफीन ने इसकी धमकियों को एक मजाक समझा। जबकि इसके कुछ ही अरसा बाद बुड्ढा गुजर ने मुखालफीन के सरबराह को चुपरची लाहौर में कत्ल कर डाला। इस कत्ल के बाद यह शख्स वहां से फरार हो गया और क्वेटा में एक शख्स के पास इसने पनाह ले ली। इसके पास इसने पनाह ली थी। वो शख्स और उसकी बीवी कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गए। बुड्ढा गुजर उनके बेटे को साथ लेकर मुल्तान आ गया। दोस्तों, देखते ही देखते वो बच्चा बड़ा हुआ और वो पढ़ लिख कर DSP बन गया। बुड्ढा गुजर कई साल तक मफरूर रहने के बाद दोबारा से लाहौर वापस आ गया। जब ये लाहौर वापस आया तो मुखालफीन ने इस पर कई कातलाना हमले करवाए, लेकिन बुड्ढा गुजर हर बार ही बच जाता था। कहा जाता है कि ये एक निहायत ही दलेर इंसान था और इसने अपनी दुश्मनी निभाने के लिए जमीन बेचकर असला खरीद लिया। मुखालफीन ने एक बार फिर से बुड्ढा गुजर पर कातलाना हमला किया और इसे 3 गोलियां मारकर फरार हो गए, जिसके बाद बुड्ढा गुजर तकरीबन 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। दोस्तों, बुड्ढा गुजर का एक दोस्त जिसका नाम बशीर था, उसने बुड्ढा गुजर के मुखालफीन के 4 लोग कत्ल कर दिए। जब बुड्ढा गुजर हॉस्पिटल से घर वापस आया, बुड्ढा गुजर के साथ दोस्ती निभाते हुए उसके दोस्त ने यह कत्ल किए थे। वक्त गुजरता रहा, लेकिन मुखालफीन हर लिहाज से काफी ताकतवर थे। लेकिन दूसरी तरफ लाहौर के काफी सारे ग्रुप बुड्ढा गुजर के साथ मिल गए और लाहौर के एक बड़े सियासतदान ने इसकी पुष्ट पनाही शुरू कर दी। अब इसको सियासी सपोर्ट मिली तो इसके मुखालफीन ने इससे सुलह करने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन इसने किसी से भी राजीनामा नहीं किया और एक दफा जट ग्रुप ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से यह शख्स अपने डेरे पर मौजूद नहीं था और इस हमले में बदकिस्मती से वो दोस्त बशीरा कत्ल हो गया। कहा जाता है कि बुड्ढा गुजर ने अपने दोस्त के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालफीन के कई लोगों को घर में घुसकर कत्ल किया। इस बदले की आग में बुड्ढा गुजर ने तकरीबन 19 के करीब लोग कत्ल कर डाले और इस दौरान ग्रुप तकरीबन पूरे पंजाब में मशहूर हो चुका था। इस शख्स के 3 बेटे मिराज गुजर, जग्गा गुजर और मक्खन गुजर हैं। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मिराज गुजर ने 9 साल की उम्र में पहला कत्ल किया। बुड्ढा गुजर के खिलाफ जब एक और ग्रुप मैदान में उतरा तो उस वक्त यह शख्स काफी बूढ़ा हो चुका था। इसके बेटे जग्गा गुजर की उम्र उस वक्त 22 साल थी जब मुखालफीन ने बुड्ढा गुजर को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद मुखालफीन ने फोन पर इसके बेटों को कहा, तुम्हारे वालिद को तब छोड़ेंगे, तुम तीनों हमारे पास आओ और अपनी पगड़ियां हमारे पाँव में रखकर माफी मांग लो। लेकिन बुड्ढा गुजर के बेटे जग्गा गुजर ने मुखालफीन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और 17 लोग कत्ल और कई लोग जख्मी करने के बाद अपने वालिद बुड्ढा गुजर को मुखालफीन से छुड़वा कर ले आए। दोस्तों, बुड्ढा गुजर का इंतकाल उस वक्त हुआ जब इसके बेटे जग्गा गुजर को एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। जग्गा गुजर के कत्ल होने के बाद ही बुड्ढा गुजर को हार्ट अटैक हुआ। 1988 को इंतकाल कर गया। बुड्ढा गुजर और उसके बेटों ने लाहौर शहर पर 20 साल तक राज किया था। चौधरी रईस अहमद और बुड्ढा गुजर वो वहां डॉन था जिस पर पाकिस्तान में 3 फिल्में बनी। इन फिल्मों में बुड्ढा गुजर, बुड्ढा शेर और दादा बदमाश फिल्में शामिल हैं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके।